Yes students, welcome back in our video. Now we are continue our revision of chapter number 3, that is forest, and now our topic is deforestation. We are going to revise topic deforestation. Deforestation means cutting down of trees, पेड़ों की कटाई कर देना. Okay. We now know that forests are very useful for mankind. हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं. सो हमें फॉरेस्ट की कटिंग नहीं करनी चाहिए. इट इज़ अ अनडिज़ायरेबल एक्ट. ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. ह्यूमन बींग्स जो है किस रीज़न की वजह से फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं. फर्स्ट इज़ नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर. ह्यूमन बींग्स को अपने घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है. नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शंस करने के लिए भी वुड की रिक्वायरमेंट होती है. एंड नीड सम ट्रीज़ फॉर स्पेसिफिक यूज़ विच दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ट्रीज़. और कुछ स्पेशल टाइप के कुछ ट्रीज़ होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, उन्हें हम कट करते हैं विदाउट प्लांटिंग मोर ट्रीज़, और उस तरह के हम और ट्रीज़ प्लांट नहीं करते. Such activities are leading to drastic reduction in the forest cover on the earth. ऐसे इन एक्टिविटीज़ की वजह से हम बहुत सारे ट्रीज़ की कटिंग कर देते हैं, और जिसकी वजह से डेली बहुत सारे ट्रीज़ कट हो जाते हैं. और रीज़न क्या और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो ट्रीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं. गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट अप्लाई करा है, गवर्नमेंट ने एक्ट भी अप्लाई करा है इसके लिए, सो दैट हम ट्रीज़ की कटिंग बेफालतू में ना करें. ओके. इनसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन वन बाय वन. फर्स्ट, डिक्रीज़ इन रेनफॉल. अगर डिफॉरेस्टेशन होती है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, देन इट विल डिक्रीज़ द रेनफॉल. डिक्रीज़ मीन्स कम हो जाना. हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में बारिश का आना कम हो जाता है. इंक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, बिकॉज जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब अगर ट्रीज़ ही कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन एब्जॉर्ब करेगा. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट, डिक्रीज़ द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. और ट्रीज़ की जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगी तो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो सॉइल को कैसे बाइंड करेंगी और रेन वाटर को कैसे सोक करेंगी. सो अगर ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो ग्राउंड वाटर भी का लेवल भी कम हो जाएगा. इंक्रीज़ इन सॉइल इरोजन. अगर ट्रीज़ को हम कटिंग डाउन करेंगे, उनको उखाड़ेंगे, तो उससे सॉइल इरोजन भी हो जाएगा. नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट के कम होने से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का हैबिटेट मीन्स रहने की जगह, उनका होम भी ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. अब हमने फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है. Throughout the world, forests are in danger. Many plants and animals that live in the forest are disappearing fast. Many peoples and cultures that depend on the forest for their way of life are also under threat. क्योंकि अब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की जो लाइफ है वो अंडर थ्रेट हो गई है. मतलब उनकी लाइफ को अभी खतरा है. The Forest Conservation Act was enacted by the Indian Parliament in 1918. 1918 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई किया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीज़ की कटिंग करते हैं, डेट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस. मीन्स उसके लिए उसको कुछ ना कुछ सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा. मैनी एरियाज़ इन इंडिया हैव बीन कन्वर्टेड इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हमारी इंडिया में बहुत सारे कुछ ऐसे रिजर्व एरिया नेशनल हैं जिसको हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कन्वर्ट कर दिया है. नेशनल पार्क रिजर्व लैंड यूजली डिक्लेयर्ड एंड ऑन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. द गिर नेशनल पार्क in Gujarat is probably that only place in the world where the Asiatic lion is protected.
गिर नेशनल पार्क, दुधवा पार्क, कुछ ऐसे पार्क हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. दीज आर द नेशनल पार्क. सेंचुरी इज ऑल्सो रिजर्व एरिया इन विच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग. सेंचुरी भी एक ऐसा ही एरिया, रिजर्व एरिया होता है जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी. क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर, विच बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी. नाउ भरतपुर सेंचुरी इन राजस्थान is the largest bird sanctuary in Asia where many birds and animals are protected for hunting. Now a number of organizations are spreading awareness. Some people are spreading awareness about the cutting down of trees and about the importance of forest. Just like this is the poster issued by World Wildlife Fund. स्टॉप डिफॉरेस्टेशन मीन्स वी हैव टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. हमें जो है ट्रीज़ की कटिंग रोकनी चाहिए. वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन. हम भी अपनी तरफ से फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. जस्ट लाइक दिस, फर्स्ट इज बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स. हमें वुड, लकड़ी और लकड़ी से बनने वाले प्रोडक्ट्स को के यूज़ को कम करना चाहिए. बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट, हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने चाहिए जिससे हमें ट्रीज़ की कटिंग करनी पड़े. एंड मैनी पीपल बाय फर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ एलिफेंट टस्क एक्सेट्रा. कुछ पीपल जो हैं वो ऐसे ऑर्नामेंट्स के यूज़ करते हैं जिनसे एलिफेंट को कील करना पड़ता है, मारना पड़ता है. तो हमें ऐसे चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए जिनसे हमें वाइल्ड एनिमल्स को किल करना पड़े, मारना पड़े. नेक्स्ट लास्ट वन इज़ बाय सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव. हमें वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए जिसके अंडर हम जो है ट्रीज़ को प्लांट करते हैं. अपने सराउंडिंग एरियाज़ में, स्कूल्स में हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं. डैट इज़ नोन एज वन महोत्सव. नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर द अर्थ प्योरीफायर. फॉरेस्ट जो है वो अर्थ प्योरीफाई होते हैं, अर्थ को प्योरीफाई करते हैं. जस्ट लाइक द अर्थ, दीज आर रेफर्ड एज अर्थ लंग्स. जस्ट एज आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विद ऑक्सीजन. जैसे हमारे लंग्स जो हैं, लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते हैं हमारी बॉडी को. इन द सेम वे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. मीन्स जो फॉरेस्ट हैं हमारे लंग्स की तरह ट्रीट करते हैं. डेट्स वाई फॉरेस्ट आर नोन एज अर्थ लंग्स. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ चिपको आंदोलन. The well-known आंदोलन is चिपको आंदोलन and it means hug the trees. ट्रीज़ को हक कर लेना, ट्री से चिपक जाना. It is an movement which takes place in the village in the Himalayas in 1972. There was a dispute between the local villagers and logging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. इसके अंडर क्या हुआ था, एक बार एक लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रीज़ को कटिंग करना चाहा, लेकिन जो उस विलेज के जो पर्सन्स थे, वहाँ की ह्यूमन्स थी, जब उनको इस चीज़ का पता चला तो वो सारे ट्रीज़ को चिपक कर खड़े हो गए और उन्होंने इस लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर को मना कर दिया कि हम ट्रीज़ को कटने नहीं देंगे. द चिपको आंदोलन fueled worldwide attention. It is the symbolic heading of trees huggers, means trees को चिपक जाना, और इस तरीके से उन्होंने ट्रीज़ को कट जाने से बचा लिया था. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3 फॉरेस्ट. थैंक यू.